तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी की मेन कैरेक्टर है अलेक्जेंड्रा ददारियो, जो कि है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इस मूवी में हमको मालूम चलेगा कि लापरवाही का नतीजा काफी बुरा होता है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मार्गरेट। मार्गरेट एक टनल के रास्ते से अपने घर जा रही होती है कि तभी एक आदमी उसका पीछा करता है और एक जगह पर उसको रोकता है। और अब कहानी स्टार्ट होगी पास्ट से। मार्गरेट जो कि रहती है जापान में, जहाँ पर मार्गरेट का काम है जापानी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इन बच्चों को रटाना। और यहाँ पर एक स्टूडेंट मार्गरेट की काफी चहेती होती है। मार्गरेट अपनी ड्रेस बदलती है कि तभी वहाँ पर उसकी बॉस आती है जिसका नाम होता है नाकामोरा। और मार्गरेट अपनी क्लास खत्म करके जाती है अपने छोटे से अपार्टमेंट में और फिर रात में वो जाती है बार, जहाँ पर उसके ही कंट्री के दो और लोग होते हैं। दरअसल मार्गरेट अमेरिका की निवासी होती है और उसके दोस्त भी। मार्गरेट जिसका ध्यान नहीं था क्लास में, क्योंकि वो हमेशा रहती थी बूम बूम की तलाश में, पर वो अपने दोस्त को बिल्कुल भी घास नहीं डालती। वो उससे कहती है तुम तो मेरे भाई जैसे हो। और ये तो हम सभी को मालूम कि अगर लड़की ने भाई बोल दिया तो वो कत्ल करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। कि तभी मार्गरेट का एक कार में बैठे आदमी के साथ नैन मटक्का हो जाता है। इस आदमी का नाम होता है काजू। ये नाम मैंने अपने आप से नहीं रखा, आप शायद भूल गए कि मार्गरेट जापान में है तो जापानियों के नाम ऐसे ही होते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, इलायची। पर ये नैन मटक्का सिर्फ कुछ ही सेकंडों का था। और अब मार्गरेट नशे में धुत जाती है किसी और बार में, जहाँ पर वो एक आदमी को फुल टू देती है लाइन, क्योंकि वो आज रात में बिताना चाहती है उसके साथ टाइम। और ये लड़का उसको एक होटल में ले जाता है। पर जैसे इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है मार्गरेट अपनी ख्वाहिश बताती है। उसको नॉर्मल तरीके से चरम सुख लेना पसंद नहीं था, उसको चाहिए था एकदम अल्ट्रा हार्ड वाला चरम सुख, ब्रैकेट में बूम बूम। और ये लड़का उसकी ख्वाहिश को देखकर पड़ जाता है सुन, हो जाता है शांत और इनके बीच कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर दिमाग खराब करवाने के बाद अगले दिन मार्गरेट का स्कूल में भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो लेट आई थी और बिना ड्रेस चेंज करे क्लास में घुस गई थी और जल्दी से ड्रेस चेंज करने जाती है। कि तभी वहाँ पर नाकामोरा आती है और उससे कहती है हम इस उम्र में हर चीज के लिए होते हैं क्यूरियस, पर मैंने भी ये गलती करी थी, इसलिए मैं तुमको सलाह दूंगी कि हो जाओ तुम अपनी लाइफ में सीरियस, क्योंकि अगर जॉब नहीं होगी तो कहाँ से भरोगी पेट। ये इंडिया नहीं जापान है, यहाँ पर नहीं मिलती फ्री में भेंट। पर मार्गरेट तो मार्गरेट ठहरी। जैसा कि हमको पहले से ही मालूम कि मार्गरेट क्लास से ज्यादा किसी और चीज में इंटरेस्टेड है और वो यहाँ पर आकर उसी टाइप की बुक को खोजती है। कि तभी वहाँ पर काजू आता है और काजू कहता है कि तुमको ये पसंद है। तब मार्गरेट थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और काजू उसको अपने साथ ले जाता है। और मार्गरेट होटल में पहुँचते ही साथ उसके ऊपर मार देती है झपट्टा और अपने हाथ पर बंधवाती है पट्टा, जिसको देखकर हो जाता है काजू दंग। पर काजू होता है हार्ड इंसान। और इसके बाद ये लोग तोड़ते हैं पलंग। और अब मार्गरेट की ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो रहती है एकदम खुश। वो कहती है कि आज मेरा एक सच्चे मर्द से पाला पड़ा। और इसी खुशी में वो क्लास जाती है टाइम से और काफी अच्छे से अपनी जॉब को करती है। और जैसे ही वो बाहर आती है काजू उसका इंतजार कर रहा होता है। काजू उसके साथ रात में डिनर करता है। कि तभी एक आदमी नशे में आकर मार्गरेट से भिड़ जाता है और मार्गरेट थोड़ी कांप जाती है और वो बाथरूम चली जाती है। और काजू वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही मार्गरेट वापस आती है वहाँ पर पूरा सन्नाटा होता है, क्योंकि मार्गरेट को नहीं मालूम कि काजू एक खतरनाक गैंग का मेंबर है और इसलिए लोग उसके मुंह नहीं लगते, क्योंकि वो काफी खतरनाक है। पर उसको अब मुंह लगाने वाली मिल चुकी थी और वो उसको लेकर थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है। पर फिर भी वो मार्गरेट को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। और ये बात सुनकर मार्गरेट उदास होकर चली जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि जिस आदमी को मैं पसंद करती थी उसकी शादी होने वाली है। और अभी लोग इस दुख में क्लब में जाकर खूब डांस करते हैं। और मार्गरेट अपने आप को संभालती है और अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर रखती है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। कि तभी काजू उसके लिए एक गिफ्ट भिजवाता है। ये वही बुक थी उस लाइब्रेरी में पढ़ रही थी और इस किताब के अंदर होता है होटल का नाम और रूम नंबर। और पहुंच जाती है मार्गरेट बहुत ही तेजाई में और घुस जाती है काजू की रजाई में, क्योंकि ठंड बहुत है। और काजू के साथ गुलछर्रे उड़ाकर मार्गरेट हमेशा की तरह आती है बार में, जहाँ पर उसका दोस्त उसको मिल चुकी थी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम था लुइस, जो कि थी एक डॉक्टर। और मार्गरेट और उसकी दोस्त को यकीन नहीं होता कि आखिर इस लंगूर को अंगूर कहाँ से मिल गया। और अब हमेशा की तरह मार्गरेट अगले दिन अपनी जॉब पर जाती है। कि तभी उसको गेट के बाहर काजू रोक लेता है और उससे कहता है कि आज पूरा दिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पर आज का दिन मार्गरेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। वो कहती है कि हम कल नहीं चल सकते क्या। तब काजू बोलता है नहीं, आज मतलब आज। और वो अपनी फेवरेट स्टूडेंट के सामने ही काजू के साथ चली जाती है। और ये लोग ट्रेन से एक टेम्पल की ओर जाते हैं, जहाँ पर काजू उसको अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है कि वो बचपन में कैसा लगता था। मार्गरेट उससे पूछती है तुम्हारे पास कार है, अच्छे कपड़े पहनते हो, इसका मतलब तुम नल्ले बेरोजगार तो नहीं हो, पर तुम करते क्या हो। पर काजू उसका रिप्लाई नहीं देता। और अब टेम्पल से लौटने के बाद ये लोग काफी अच्छा महसूस
महसूस करते हैं। और जब ये लोग वापसी आते हैं तब काजू अपनी जैकेट मार्गरेट के ऊपर डालकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। और जब मार्गरेट उठती है तब वो काजू को खूब ढूंढती है पर काजू उसको नहीं मिलता। और वो जैसे ही अपने जॉब पर जाती है वो देखती है कि नाकामुरा ने नए इंसान को उसकी जगह हायर कर लिया। और ये देखकर मार्गरेट और उदास हो जाती है क्योंकि बेचारी का गरीबी में आटा गीला हो चुका था। उसके पास इस जॉब के अलावा कुछ भी नहीं था। वो काफी रिक्वेस्ट करती है नाकामुरा से पर नाकामुरा बोलती है ये लो अपने पैसे, मुझको नहीं चाहिए काम करने वाले तुम्हारे जैसे। और हम मार्गरेट बेचारी उदास। और जब इंसान के पास कुछ नहीं होता उसके हालात खराब हो जाते हैं तब सबको अपने दोस्त याद आते हैं। पर मार्गरेट का दिन ही खराब था। उसकी दोस्त बोलती है कि मैं वापस अपनी कंट्री जाने वाली हूँ, यानी कि अमेरिका। पर वो वापस लौटने से पहले उसको बार में काम करने वाली एक औरत से मिलवाती है जॉब के लिए। पर आज का दिन मार्गरेट को कैसे न कैसे गुजारना था और वो अपने घर से बेघर हो चुकी थी। तो वो एवं ही किसी आदमी को पकड़ के उसके साथ होटल में जाती है और उस आदमी को जन्नत दिखाती है और आज की अपनी रात गुजारती है। और वो अगले दिन जैसे ही जॉब में जाने के लिए आती है उसको रास्ते में दिखता है काजू, जो कि अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रहा होता है। और जब वो काजू को अकेला पाती है तब वो करती है उसका पीछा। और जब वो काजू को ढूंढ लेती है तब काजू गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं हूँ, मेरा काम बहुत खतरे का है और मैं गैंग का मेंबर हूँ। पर मार्गरेट कहती है कि मुझे उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे करती हूँ प्यार। और काजू इस शब्द को सुनकर वही सबके सामने हो जाता है तैयार उसके साथ बूम बूम करने के लिए। पर जब मार्गरेट वहाँ से चली जाती है तब काजू पछताता है क्योंकि वो मार्गरेट को जाकिर खान की शक्ति दिखाना चाहता था। और जब वो जॉब में जाती है तब उसको मालूम चलता है कि उसकी जॉब काफी बेकार है क्योंकि वहाँ पर उसको छोटे कपड़े पहनकर उन बुड्ढों के सामने नाचना था जिनकी बीड़ी में आग तो नहीं है पर थोड़ी सी चिंगारी है। और उसी चिंगारी को भड़काने के लिए ये बूढ़े आदमी इस क्लब में आते हैं और लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं। पर मार्गरेट को ये काम उसके लायक नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। और अब वो हो जाती है पूरी तरीके से करीब, क्योंकि काजू उससे जब भी मिलता था इतना पैसा होने के बाद भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता था। और यहाँ पर हमारे यहाँ के लड़के जो कि लड़कियों के हाय बोलने पर ही उनकी रिचार्ज करा देते हैं। और मार्गरेट काफी बुरी परिस्थितियों में आ जाती है। और तभी लुइस मार्गरेट को देख लेती है। ये वही लड़की है जो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। लुइस बताती है कि तुम्हारा फ्रेंड अपने देश लौट चुका है और वो उसकी परिस्थिति समझ जाती है। तो आज वो अपनी तरफ से उसको खाना खिलाती है। तब लुइस उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अपने देश में भी जॉब मिल सकती थी। तब मार्गरेट बोलती है कि कई लोग अपने घर के पास में ही काम करना चाहते हैं पर मैं अपने घर के काफी दूर रहकर काम करना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के खुल के जीना चाहती थी। पर इस पल पल के चक्कर में मेरी लाइफ के लग गए एल। और अब हमको वही सीन दिखाया जाता है जो हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर मार्गरेट गुजर रही होती है और एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। अब मार्गरेट को आज का गुजारा तो करना ही था तो वो इस आदमी को चांस दे देती है। और ये थी आज की मार्गरेट की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये आदमी एक सीरियल किलर था जो कि मार्गरेट को पलंग से बांध देता है। और मार्गरेट को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या कर रहा। और इससे पहले वो उसको मारे वहाँ पर आ जाता है मार्गरेट का काजू और इस सीरियल किलर को मार मार के उसका कुत्ता बना देता है। और मार्गरेट की इस परिस्थिति को देखकर उसको काफी बुरा लगता है कि वो उससे प्यार करती थी पर उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मजा लिया और छोड़ दिया। और अब वो उसको पैसे देकर उसके देश लौटने में हेल्प करता है। और अब मार्गरेट फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसको फ्लाइट में उसकी फेवरेट स्टूडेंट दिखती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। और दूसरी तरफ काजू जो कि जापान में ही रहता है पर वो मार्गरेट के कांटेक्ट में है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, काम पर ध्यान दो, अभी भी मौका है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और मैंने एक और चैनल बनाया है जिसमें आएंगी काफी डिफरेंट टाइप की मूवी, संस्कारी नहीं अद्भुत, जो कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो।